हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मीडिया का मशकूर हूँ। हमेशा की तरह किसानों ने जब भी किसानों के साथ जुल्म हुआ और उनकी आवाज़ उठाई और मीडिया ने हमारा साथ दिया, और इस मीडिया के साथ होने की वजह से थोड़ी बहुत ही किसानों की आवाज़ों तक बात पहुँच रही है। बाकी तो हमें हकीर समझते हैं। इस बजट के दौरान हर किसी को इत्मीनान में लिया, लेकिन एक वाद किसान था जिसको बजट के हवाले से पूछा तक भी नहीं गया, और जिस मुल्क की तरक्की में 70% ज़राअत का किरदार है, वो किसान आज रोडों पे रुल रहा है। खुदा की कसम, आप जाएं गांव में, ईद पे जाएं लोगों पे, खुदा की कसम इस टाइम किसान अपने बच्चों के कपड़े ख़रीद नहीं सकता। इतना मुश्किल वक्त है कि हम अब गांव से फ़ोन आ रहे हैं, लोगों की गंदम बिकी नहीं, और पहले हमें कर्ज़े दे के हमारी ज़मीनें कर्ज बैंकों ने छीन ली गई। अब जो किसान कार्ड का ऐलान किया है, इससे हमें और कर्जा दे के और हमारी ज़मीनें नीलाम करना चाहते हैं। इस दफ़ा जो किसान के साथ जुल्म हुआ है, वो हिस्ट्री में कभी ना किसान के साथ जुल्म हुआ है ना होना है। जिस शख्स ने 4,000 रुपये की गंदम काश्त की, 4,500 की, आज 2200 में भी ख़रीदने वाला नहीं। और अगर हम एहतजाज के लिए निकलते हैं तो हमें मारा जाता है और हमें हम पे पर्चे काटे जाते हैं और हमारे किसानों को जेलों में भेजा जाता है। हम 29 को इधर दाता साहब दरबार से वापस इधर आए और हमारे पे लाठी चार्ज की। हम तादाद में ज़्यादा थे, लेकिन हम इसका रिएक्शन करते तो इस मुल्क में सानिया पैदा हो जाता। किसान इस मुल्क की सलामती का ज़ामिन है। इस वजह से आज तक लाखों किसान खामोश होकर बैठे हैं कि हमारे मुल्क को नुकसान ना हो। लेकिन इन्होंने हद तक इज्जत का बिल पास करवाना हो तो वो 1 मिनट में पास हो सकता है, और लोग किसानों की इज्जत रुलती फिर रही है, उसको कोई पूछने वाला नहीं। और उस पर कोई किसी पंजाब के सीएम पे या उसके किसी पे एफआईआर करने का हक नहीं है किसान का। जो किसान की गंदम 4-4,500 में आज 2200 में बिक रही है, और पिछले साल यही गंदम हमारे घरों पे जो इन्होंने छापे मार के मेरे किसान को गिरफ्तार किया और रेड करके ले आए कि आपने 25 मन गंदम क्यों रखी। अगर हम मकई काश्त कर लेते हैं तो मकई का रेट गिरा देते हैं। आज चीनी, आज तक मेरे किसान को गन्ने का रेट नहीं मिला। मैं मीडिया के हवाले से तमाम शुगर माफिया को खिताब करता हूं और प्राइम मिनिस्टर और सूबाई गवर्नमेंट से पूछता हूं कि क्या उन पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। आज चीनी को एक्सपोर्ट करने की इजाजत मिल गई, लेकिन मेरे किसान को पहले जिला बंदी कर दी, फिर सूबा बंदी कर दी। आज भी अफगानिस्तान में गंदम 5,000 की बिक रही है। अगर बॉर्डर पे हमें इजाजत दे तो हम भी अपनी गंदम बाहर बेच सकते हैं, लेकिन हम बेबस हैं, हम हकीर किसान हैं, हमें पूछने वाला कोई नहीं है। आप देखें, आज कल प्राइम मिनिस्टर ने 10 रुपये 30 पैसे यूनिट संती फैक्ट्री को कहा है कि हम आपसे कम लेंगे, 30 रुपये यूनिट देंगे। मेरे किसान से 70 रुपये का यूनिट। मेरा किसान अक्सरियत में है। मेरे किसान का राइस एक्सपोर्ट होता है, कॉटन एक्सपोर्ट होती है, फ्रूट आम है, किन्नू है, हर चीज़ मेरे बाहर जाता है और ज़रा मुबादला आता है। लेकिन मेरी किसान की ये औकात नहीं कि हम जाके हमसे कोई पूछ ले कि बजट। अभी इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट ने कितने का बजट पेश किया किसानों को दिखाने के लिए। तकरीबन इन्होंने कहा है कि जी 83,850 मिलियन रुपीस हम किसानों को देंगे, लेकिन उसमें क्या रखा है? उसमें रखा है 234 रुपए की हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, 458 मिलियन रुपए का जंग मुजफ्फरगढ़ रहीम जारखा में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की निजकारी स्कीम के लिए रखा है, और बाकी हमें कर्जा देने के लिए रखा है। और आपको पता है आधा किसान पहले ज़रई बैंक का मकरूज है, और उसमें लिखा है कि जो ज़रई बैंक का मकरूज किसान है वो आप कर्जा नहीं ले सकता। फिर वो किसान कार्ड किसको देंगे? मेरा तो वो किसान मजबूर है जो कर्जे पे है, और वो किसान कार्ड किसके पास जाएगा? और 6 महीने के बाद फिर वो इंटरेस्ट लेना है। अगर हमने सूद पे ही पैसा लेना है तो आड़ती तो हमें 30% सूद पे देता है, वो हमें खाद भी देता है, वो हमें गंदम भी देता है, हमें वो सारी चीज़ें देता है। तो फिर आपका किसान कार्ड किस लिए? ये अगर आपने
83,850 बिलियन रुपीस बुक्सेस किया है। काश इसकी आप गंदम खरीद लेते, आज मेरा किसान, आज मेरा गरीब किसान अपनी ईद तो मनाता। आज जाके गांव में देखें, ये नहीं कि किसान रुल रहा है, साथ छोटा मार्केट वाला रुल रहा है, छोटा जो बाजार वाला रुल रहा है। वहां तो फैक्ट्री नहीं है, वहां तो मेरे किसान के पैसे से उसने चलना था। आज फर्नीचर वाला रुक रहा है। आज हमारे किसानों की बेटियों की शादियां थी, अपने गरीब किसान ने ये सोचा था कि मेरी गंदम आएगी, मैं शादी ईद के बाद करूंगा। खुदा की कसम, ना अब देखें ना शादियां हो रही हैं। मैं कहता हूं कि किसान से जुड़ा हर डिपार्टमेंट सब जो था, बाजार था, फर्नीचर था, पकवान, हर तबका पिस गया है। लेकिन इधर लाहौर में बैठे हुए अवानों को यह तक नहीं पता कि गांव में इस टाइम किसान का क्या हाल है। मैं गवर्नमेंट पंजाब और प्राइम मिनिस्टर साहब, क्या 10 रुपए आपने संतों को दिया, अच्छी बात है कि हमारी संतें प्रमोट होंगी, लेकिन जो इस मुल्क को चलाने वाला किसान है उसको यूनिट 70 रुपए, उसके लिए आप कोई डिस्काउंट नहीं देंगे बिजली का। 2015 से हमारे पे एक इन्होंने बिल लगा के दिया था, एक्स्ट्रा बिल आ गया था ट्यूबवेल्स पे। इन्होंने हमसे मुज़ाकरात किए कि हम इसका ऑडिट करवाएंगे फिर आपसे लेंगे। अभी क्या हालत है सेक्रेटरी पावर साहब, आप जाके टीवी में बैठ के कहते हैं कि मैं किसानों को दबा दिया। 2015-16 के जो बकाया जात हैं, जिसका आपने वादा किया था, जिससे गवर्नमेंट ने वादा किया था कि हम ऑडिट करके आपसे लेंगे, अभी उसका इतना बड़ा बिल, उस पे इंटरेस्ट, और उसके बाद हमारा घर का बिल काट दिया, हमारे ट्यूबवेल का बिल काट दिया, और उसके बाद हमारे पे पर्चा हो रहे हैं। सिर्फ इसलिए सेक्रेटरी पावर पर्चे करवा रहा है कि वो गवर्नमेंट, क्योंकि किसान रोता है तो उसकी आवाज आती है, तो वो कहेगा कि देखो मैंने बिजली चोरों को पकड़ लिया। और जो बिजली चोरी कर रहे हैं, जो आपका लैंड मिल मिला है, जो एक्सियन मिला है, जो ऐसी मिला है, जो आपका सारी टीमें मिलकर बिजली, क्या लैंड मैन के बगैर उसको पता है कि इस लैंड में इतनी चोरी हो रही है, उसके बगैर चोरी हो सकती है? अब मेरे किसानों पे FRA 2015-16 का जो बकाया जाता है, एक DC साहब आए हैं गुजरावाला वाले में, उन्होंने कहा किसानों का दूध महंगा हो गया। खुदा के वास्ते इस मुल्क में इस टाइम मैं शहर के लोगों को बताना चाहता हूं कि 70% जो आपको दूध मिल रहा है वो केमिकल वाला, जहर वाला दूध मिल रहा है। 30% सिर्फ किसान का दूध आ रहा है। किसान आपको दूध देता है, किसान आपको लाइफ स्टॉक देता है, डेयरी देता है, फिशरीज देता है, चावल देता है, गंदम देता है। खुदा के वास्ते इस मुल्क ने अगर खुशहाल होना है तो किसान को खुशहाल करें। कोई ऐसा ज़राए नहीं जिससे मुल्क में तरक्की आ सकती है, सिर्फ एक ज़राए है ज़राअत का, जिससे आप 6 महीने की फसल आप आलमी मंडी में, जैसे सारी दुनिया में आप विजिट कर रहे हैं, आप आलमी मंडी में जाके देखें कि किस चीज़ की ज़रूरत है, किस फसल से हमें ज़रा मुबादला आ सकता है। किसानों के साथ बैठे। अभी मरियम साहबा हमें कहती है, मुज़मा बुखारी साहबा कहती हैं ये किसी पार्टी के आलाकार है। वो किस पार्टी के आलाकार है? हमारे में तो आधे से ज्यादा कोई मुस्लिम लीग का सदर है, कोई किसी पार्टी का सदर है, कोई किसी का सदर है। किसानों में सब जमाते हैं। जब हम हक की बात करते हैं तो किसी की आलाकार बनते हैं। खुदा के वास्ते किसानों की आ लगेगी जिन्होंने किसानों के साथ जुल्म किया, जिनकी आज बच्चियों की शादी नहीं हो सकी, जिनका साथ जिन्होंने ज्यादती की। खुदा की कसम, ऐसा जुल्म, ऐसी उनकी आ लगेगी। इन जालिम हुक्मरानों को आप मीडिया वाले गवाह रहना, जब इन पे जुल्म होता है, जब ये अपोजिशन में होते हैं, उस वक्त ये शोर करते हैं कि हम पे पर्चे और FIR दर्ज होती हैं। एक मजलूम किसान, ये हमारे साथ टीमें बैठी हैं 29 को, बच्चों तक, मेरा भतीजा, मेरा भांजा, बेटियां तक गिरफ्तार की 29 को। हमने क्या जुल्म किया था? हमने आवाज बुलंद की थी। और इंशाल्लाह अब हम निकलेंगे, ईद के बाद हम सब लोगों से मिलेंगे, अब आएंगे और खुदा की कसम गिरफ्तारियां देंगे। हम जाएंगे नहीं। आपको गिरफ्तारियों का शौक है, पंजाब गवर्नमेंट आप करें, हम अब लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। ईद के बाद उन सब तंजीमों से मिलेंगे और मिलके इंशाल्लाह, अब मरना ही है तो आपके अवानों के सामने इन लाकअपों में हम देंगे अपनी जानें और अपने किसानों की आवाज बुलंद करेंगे। बहुत शुक्रिया। $10 अरब का एक देके किसान कार्ड देके आपको खुश करने की कोशिश की है।
किस हद तक ही आपको कंपोजिट करेगा? आप भाई मुझे एक सवाल का दें, मेरी अभी गंदर 4000 की लगाई, मेरी 2200 की बिक गई। हमने सोचा कि ये किसान कार्ड देंगे, जो हमारा लॉस होगा ना उसमें हर एकड़ पे कहेंगे कि यार 20,000 25,000 30,000 को किसान को वैसे फ्री में दे दो। अब इन्होंने कार्ड इशू किया है, जिस तरह पहले जैसे बलाल यासीन, आप भी सामने थे कि बलाल यासीन ने पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम आपसे गंदम खरीदेंगे, खुश होने दो, हमारी चीज़ें हम आपसे खरीद रहे हैं। इसी तरह हमने कार्ड का इन्होंने वादा किया कि हम खुश हो गए। अब कार्ड आपको दे रहे हैं कि आपका 12 एकड़ 6 एकड़ वाला कार्ड लेगा, 1.5 लाख से 2 लाख आपको कर्जा देंगे। कर्जा भी वो बंदा ले सकेगा जिसने पहले बैंक से कर्जा नहीं लिया। आपने वो 6 महीने के बाद कर्जा वापस करना है। अगर कर्जा वापस नहीं करेगा तो आप पे इंटरेस्ट होगा। अगर मैं इस कर्जे से लेके, वो भी टाइम गुजर गया, मेरी काटन की फसल काश्त हो गई, क्योंकि काटन की फसल को काश्त हुआ 1 महीना हुआ, अब मेरा जो 1.5 लाख मिलना है वो 3 महीने बाद, अभी वो एप्लीकेशन है, वो ये ऐप हो गया। क्या मेरे जनूबी पंजाब के किसानों के पास ऐप तक रसाई है? वो ऐप में जाके कर्जा मांग सकता है। वो कार्ड के बाद अगर कोई सिलेक्ट होंगे, अगर वो फसल काश्त मकई की कर लेते हैं आगे जाके 3 महीने की, अगर उसको मकई में लॉस आ जाता है, वो 1.5 लाख नहीं देता, तो ये तो वो बात होगी जिस तरह हमने पाकिस्तान ने IMF से कर्जा ले लेके आधा पैसा मेरे मुल्क का उधर चला जाता है, इस तरह मेरे किसान का, इससे बेहतर है कि हम फसल ही काश्त नहीं करेंगे कि कल को हमें नुकसान हो और फिर हमारी ज़मीनें नीलाम करने का क्या तरीका है कि अगर हमने सूद ना दिया या 1.5 लाख ना दिया, उसको फिर वो ऑक्शन करते हैं। ऑक्शन इस तरह करते हैं, स्पीकर ले लेते हैं, पूरी यूनियन कौंसिल में ऐलान करते हैं, जिम्मेदार यासीन वल्द अनाम, उसकी ज़मीन हम ऑक्शन करने जा रहे हैं। हम उस कार्ड का क्या करें जो अब हमारा फसल का फ़ायदा ही ना हो सके और हम वो कर्जा वापस ना दे सकें? या तो ये पैसे हमें माफ़ कर दें कि जो आपको कार्ड दे रहे हैं ये उस मद में दे रहे हैं जो आपके किसानों को गन्नम पे लॉस हुआ है। तो सर ये बताएं, वज़ीर आला कहती है कि मैं किसानों की बहुत बड़ी मदद हूँ और हिंदू इसलिए भी खरीदी कि करप्शन का रास्ता भी होता है, ठीक है ना? और ये तमाम इकदाम जो मैं कर रही हूँ, ये उत्तर प्रदेश का बयान है। जी जी, ये तमाम इकदाम से एग्री सेक्टर जो है इसे बूस्ट मिलेगा। आपकी प्रॉब्लम क्या है? इतनी एग्री फ्रेंडली वज़ीर आला के साथ क्या प्रॉब्लम है? 5 साल वज़ीर आला शहबाज शरीफ रहा, उसने फूड से गंदम खरीदी। इसके बाप वज़ीर आला रहे, उसने फूड से 5 साल गंदम खरीदी। क्या इसके बाप ने करप्शन की? क्या वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने करप्शन, फूड से गंदम करके करप्शन की? आप मुझे ये बताएं कि अगर किसान आप बैठे हैं, हम 6 एकड़ की हम फ़र्द देते हैं फूड डिपार्टमेंट को, वो हमें उस फूड 6 एकड़ पे हमें बोरी देता था, उस बोरी के बाद हम उसको गंदम देते थे, वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसे देता था, तो उसमें करप्शन कहाँ से आ गई? मैं कहता हूँ कि मैं हैरान हूँ। मैं तो अभी वो कहूँगा तो फिर बुरा लगेगा, इससे तो सामान बजदार बेहतर पता था कि गंदम कैसे खरीदी जाती है। ये तो हमारी CM सामान बजदार प्लस है, जिसको ज़राअत के बारे में कख पता नहीं। व्हाट्सएप में बताइएगा कि ये आपकी गुफ्तगू से ये अंदाजा नहीं हो पा रहा कि ये जो किसान पैकेज अनाउंस हुआ है 200 अरब, पहले 300 कह रहे थे, अब कह रहे हैं 200 अरब है, तो क्या आप इसे मुस्तरद कर रहे हैं या इसे किसी न किसी शक्ल में दूर करते हैं? और दूसरा ये बता दीजिएगा कि ईद के बाद आपने जो इंडिया दिया है कि लॉन्ग मार्च वगैरह करेंगे, तो ये कब होगा? इसकी कोई डेट वगैरह आपने फाइनल किया या नहीं किया? मैंने आपको बजट पे कहा है कि इन्होंने कहा है कि हम 83,850 मिलियन रुपए का ज़राअत के लिए बजट रखा है। उसमें 2 बड़े फिगर मैं आपको बता देता हूँ। उसमें इन्होंने कहा है कि 600 मिलियन की तो हम एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे, और दूसरा जो हमने इन्होंने कहा है कि मुजफ्फरगढ़ रहीम यार खां में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की निजकारी स्कीम के लिए 600 मिलियन, 1000 तो ये हो गया। बाकी उन्होंने कहा है कि हम आपको किसान कार्ड देंगे, कर्जा देंगे, बाकी कोई डायरेक्ट, मैं तो कहता हूँ ना कर्जा चाहिए। मैं भावन नगर का रहने वाला हूँ, मेरा फोटाबास में घर है, 150 किलोमीटर से यूनिवर्सिटी मेरी राइट पे है और 150 किलोमीटर लेफ्ट पे है। मेरे बच्चे बच्चियाँ आज भी जनूबी पंजाब में यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए आम एजुकेशन जो है इजराइल यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं, उसके लिए भी 150 किलोमीटर राइट और 150 किलोमीटर लेफ्ट, दूसरी तरफ जाए तो इंडिया आ जाता है। 200 किलोमीटर पे यूनिवर्सिटी है मेरे गांव के करीब। तो ये ज़रा यूनिवर्सिटियाँ बनाने की तो पहले बात करें, पहले तो जो हमारी आम एजुकेशन है वो तो दे दे। खुदा की कसम इस बजट में 1 रुपये भी किसान को रिलीफ नहीं मिला। अगर ये 300 अरब था, मुझे ये कहते कि आपकी खाद 2200 की हो गई, आपका बिजली का यूनिट 30 रुपये का हो गया, आपकी जो ज़रिए जो आता है उस पर हमने इतनी आपको छूट दे दी,
आपको डीजल पे इतनी छूट दे दी, मुझे 4-5 चीज़ें थी, मुझे उस पर छूट दे देते तो मैं कहता कि मेरे लिए यही काफ़ी है। किसान कर्जा नहीं मांगता, किसान कहता है कि मेरी फसल का सही रेट दिया जाए। और अभी आप ये देखें कि हम लाखों किसान रोडों पे रुल रहे हैं। शुगर माफिया 15, उन्होंने चीनी एक्सपोर्ट की इजाज़त मांग ली। मेरा किसानों का आज तक गन्ने का पैसा शुगर माफिया ने नहीं दिया। वो इतने पावरफुल थे कि 15 से 20 लोगों ने चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त मांग ली। पहले गंदम मंगवाई, अब चीनी गवर्नमेंट को ये ख्याल नहीं आ रहा था कि चीनी एक्सपोर्ट करेंगे तो मेरे पाकिस्तान में चीनी की शॉर्टेज आ जाएगी। देखिए, जब छोटी सी माफिया है उनकी बात सुनी जाती है लेकिन किसानों की नहीं सुनी जाती। अच्छा बात साहब, ये बताएं, हुकूमत कहते हैं कि जो फर्टिलाइजर की गैस हम दे रहे हैं वो बिना खातर सस्ती दे रहे हैं ताकि यूरिया खाद का रेट कम हो। तैयार किया गया क्या रेट कम? देखें जी, आपको पता है 3500 की खाद, आप मीडिया गवाह है कि 3500 की खाद 6000 में ब्लैक में ली, 6000 में, 10,000 की डीएपी 16,000 में ली। और जब हमने कंप्लेन की कि ये 3500 वाली खाद 6000 में मिल रही है डीसी को या एसी को, आप अगले दिन वो किसान को डीलरों ने कहा जा भाग जा, आपको खाद ही नहीं देते। और लाइनों में लग के हमने खाद ली। मैं कहता हूं कि ना वो किसी फैक्ट्री को सब्सिडी दें, ना हमें कर्जा दें, हमारी चीज़ें हमारे साथ बैठे, हम उनको बताते हैं कि ये 4 चीज़ें हमें यूज़ करते हैं, हम ज़रूरी दुआत करते हैं। सीड है, आप यकीन करें सदिया से रिसर्च हो रही है। आप ज़राअत के और इनके रिसर्च सेंटर देखें, तकरीबन कोई 50 एकड़, 100 एकड़, 200, 300 एकड़ों पे रिसर्च सेंटर बने। खुदा की कसम उसमें आज तक काटन का एक सीड नहीं बना। पिछले साल मेरी काटन की एवरेज 15 से 20 मन थी, आज गंदम की एवरेज 35 से 40 मन है। साथ पड़ोस इंडिया और बांग्लादेश है, काटन की एवरेज 70 से 100 मन है, गंदम की एवरेज 80 से 120 मन है, राइस की जो एवरेज है वो 100 से 150 मन है। मैं कहता हूं कि कहां पाकिस्तान की रिसर्च है, कहां सिस्टम है? ज़राअत दिन ब दिन नीचे गई, ऊपर नहीं गई। बिल्कुल नहीं है सर। और गवर्नमेंट, आप मीडिया के सामने हमें बुलाए और आप उनको बुला लो, अगर वो साबित कर दें कि 1% भी किसान को फायदा हो रहा है। आपको पता है 25 से 30% तो कर्जा मेरा आड़ती हर वक्त देने के लिए तैयार है, सूद बिल्कुल मखर। हम इस बजट जो हमारे किसानों के साथ ये जुल्म हुआ है, कोई बजट नहीं सर। जी बिल्कुल चलाएंगे सर जी। हम अब पहले इस मुल्क की सलामती के खातर हम आते थे, हमें ये डंडे मारते थे, पत्थर मारते थे, हमें भगा देते थे। हम पुरअमन रहे, हमने अपने पुरअमन एहतजाज किया, इस्लामाबाद में 7 दिन बैठे रहे। इधर आए, इस दिन हमारे पास 2-2.5 हज़ार किसान था, पुलिस वाले 100 थे। खुदा की कसम हम रिएक्ट करते तो एक बड़ा सानिया, मॉडल टाउन से भी बड़ा सानिया जन्म ले लेता। लेकिन इस मुल्क की सलामती की खातर अब हम पूरी जमातों के साथ जो किसानों का दर्द रखती हैं, हर किसी के पास जाएंगे, हर अपनी तंजीमों से मिलेंगे, छोटी जमातों से मिलेंगे, मिलकर एक लाए अमल बनाएंगे। और इतनी ताकत के साथ देखें, मैं कहता हूं कि आज जो शोधा हैं, जो आर्मी के शहीद आ रहे हैं, खुदा की कसम 80% मेरे गांव में उनके जनाजे आ रहे हैं। अभी सानिया हुआ है, ये पिछले सानिया में सारे गांव के लड़के शहीद हुए हैं। किसानों के बेटे मेरे शहीद हो रहे हैं, फौजियों के, पुलिस के बेटे मेरे शहीद हो रहे हैं। किसान का एक बेटा शहीद होके आता है, वो कहता है मैं 9 बेटे इस धरती पे कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। और बाकी जो 9 बैठे हैं, क्या मेरे मुल्क में रोजगार है जो मेरा किसान का बेटा रोजगार कर ले? और शहरों में भी अगर आप फैक्ट्री देख ले, कोई इंडस्ट्री देख ले, उसमें भी किसानों के बेटे मजदूरी कर रहे हैं, क्योंकि ज़राअत पे हम कुछ कमा नहीं सक रखा है, बल्कि हर साल लॉस कर रहे हैं।